गोंदिया नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। प्रचार प्रसार जोर शोर से शुरू हो गए हैं। लोग प्रत्याशी लगातार मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने एजेंडे अपने विजन को मतदाताओं के बीच रख रहे हैं। इस बीच हम भी उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं कि उनका विजन क्या है और उनके एजेंडे क्या है, और इस बार यदि उनको मतदाता मौका देते हैं तो वो किस तरह से लोगों की सेवा कर पाएंगे, उनकी समस्याओं को कैसा सुनेंगे। प्रमुख मुद्दे रोजगार के होते हैं। अगर प्रभाग के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो छोटे छोटे मुद्दे होते, छोटी छोटी समस्याएं लोगों की होती है। आज हम प्रभाग क्रमांक 6 में हैं और हमारे साथ मौजूद है असलम फारूक शेख जी। मतदाताओं की मांग थी कि आप उनका साक्षात्कार लो, तो आज हम उनके पास पहुंचे हैं, उनके प्रभाग में। उनसे बात करेंगे कि कौन से विजन के साथ इस बार वो चुनावी मैदान में है और कितना भरोसा उनको अपने मतदाताओं पर है कि इस बार उनको पार्षद बनाएंगे। बीएसपी से वो लड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बीएसपी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों के साथ, किन विजन के साथ इस बार आप चुनावी मैदान में हैं? विजन यही है, वार्ड की साफ सफाई, शिक्षा और जो काम रहते हैं रोड रास्ते के, वार्ड के परेशानियां जो है वो दूर करने के लिए। जो समस्या, जो परेशानी आपने बताया, तो हर दल के जो नेता होते हैं, जो जिनकी पहुंच ऊपर तक वो भी करा देते हैं, लेकिन कुछ खास विजन होता है। कुछ लोग, जैसे कि आप युवा हैं, तो युवाओं की नजरिया रहता है कि युवाओं की जो समस्या है, खासकर रोजगार को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, ऐसा कोई नजरिया आपका? शिक्षा ही सबसे बड़ा रोजगार है मेरे हिसाब से। तो अच्छा। अगर शिक्षा रहेंगी तो रोजगार अच्छा मिलेगा। पर लोग तो पढ़ लिख कर भटक रहे हैं। अब वो तो ऊपर से लोगों ने दिए ही नहीं, चुनाव हो गए हैं, ऊपर जो रहते हैं कहने का मतलब कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई, कोई रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए। जी जी जी, वैसे ही है। अच्छा, लोगों के बीच आप पहुंच रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल ये समझ में आ रहा है कि है साथ में, वार्ड वाले साथ में है, हम उनकी समस्याओं को सुनेंगे। वो चाहते हैं कि इस बार हम आए एक युवा सोच के साथ, ताकि उनको शिक्षा अच्छी मिले, रोड रास्ते की जो परेशानी है वो सब दूर रहे, और नाली साफ सफाई, नल नहीं आ रहा, बिजली कट जा रही बार बार, तो इस समस्या उनकी दूर करेंगे हम। बीएसपी ने आपको मौका दिया है। बीएसपी पार्टी की बात करें तो क्रांतिकारी सोच के साथ आगे काम करने के लिए वो जाना जाता है जी। आप कैसी सोच रखते हैं? जी बिल्कुल, हमारी युवा सोच है, साथ में है वो भी। जितने भी चुनाव लड़ते हैं तो उन लोग ये बताते हैं कि हमने प्रभाग के लिए काम किए, पहले सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहे। ऐसा कुछ आप कभी सक्रिय रहे? हाँ, सक्रिय रहे, समझ में आया तभी उम्मीदवारी में खड़े हुए हैं। लोगों ने बोला है कि इस बार आप आइए, हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। क्या क्या काम आपके देख लिए, आपने क्या किए? किस चीज़ के? सामाजिक स्तर पर प्रभाग के लोगों के लिए कभी सामने आए होंगे कि राजनीति में अचानक आ गए या फिर कुछ करके आए हैं? नहीं, वैसे तो सामाजिक कार्यक्रम में रहे हैं, लेकिन अभी खड़े हुए हैं चुनाव में, उम्मीदवारी लिए इस वजह से कि लोगों की परेशानी देखिए, लोगों ने बताया कि हमारी ये परेशानी है, वार्ड वाले ध्यान नहीं देते, आप रहिए, हम आपका समर्थन करेंगे। कैसे ध्यान नहीं देते? यदि हम देखें तो क्या समझ में आया कि क्या कमियां आपके प्रभाग में हैं और क्या होना चाहिए? ये सवाल में सारे जवाब दे दीजिए आप। साफ सफाई नहीं होती पीछे, और नलों में पानी नहीं आ रहा, बिजली की है, शिक्षा में हमारे नगर परिषद की स्कूलें देख लीजिए आप, खंडरों में पड़ी है। तो उसी विषय में खड़े हो रहे हैं हम कि लोग बोले कि आप करिए, हम आपका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से हमें वार्ड में खड़ा होना पड़ा उम्मीदवारी में। मतदाताओं के बीच पहुंचे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय में तो मामला फंस जाता है जी। फिर क्या करेंगे आप? बस वही सोच बदलेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारी ये सोच है, हम शिक्षा के प्रति ये करना चाहते हैं, रोड के प्रति और आगे बढ़ना चाहते हैं, हम साफ सफाई के प्रति आगे बढ़ना चाहते हैं। लोगों को बताएंगे, कन्वर्ट करेंगे कि भैया हम युवा सोच के साथ आ रहे हैं, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। कितना विश्वास आपको है कि इस बार मतदाता पर भरोसा जताएगी? विश्वास तो बहुत है, 100% है विश्वास तो, कि जनता सपोर्ट करेंगी। तो देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे गोंदिया नगर परिषद के प्रभाग क्रमांक 6 से बीएसपी प्रत्याशी। उन्होंने बताया कि उनका विजन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, और यदि उनको मौका यहां की जनता देती है तो वो मतदाताओं के लिए क्या कर पाएंगे।
नगर परिषद चुनाव की सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनचेतना न्यूज।